चलो, ये देखो बेटा यहाँ पर एक्टिनोइड्स हैं और एक्टिनोइड को हम 5f ब्लॉक एलिमेंट के तत्व कहते हैं। जो 5f ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या है, एक्टिनोइड्स कहलाते हैं। और इनको क्यों कहा जाता है एक्टिनोइड, है ना। यदि हम एक्टिनोइड को देखेंगे तो ये इनका जो परमाणु क्रमांक है, पहले हम परमाणु क्रमांक देखेंगे तो परमाणु क्रमांक कहाँ से शुरू होता है इनका, जो एक्टिनोइड्स होते हैं इनका परमाणु क्रमांक होता है कितने से कितने तक होता है, परमाणु क्रमांक होता है 89। 90 से लेकर के और 103 तक। कितना होता है, 103, 103 तक। ये हमारे पास एक्टिनोइड्स होते हैं। ये तत्व क्या होता है, एक्टिनियम के बाद आते हैं। ये जो 14 तत्व हैं किसके बाद आते हैं, एक्टिनियम के बाद, इसके बाद आने वाले जो तत्व हैं, एक्टिनियम के बाद आने वाले जो तत्व हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक्टिनोइड्स कहलाते हैं। ठीक है ना, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एक्टिनोइड्स। जो एक्टिनियम के बाद जो आने वाले जो जितने भी तत्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड्स। ठीक है ना, एक्टिनियम के बाद आते हैं इसलिए इनको एक्टिनोइड कहा जाता है। और इन्हें हम क्या कह सकते हैं, दूसरा शब्द हमने यूज किया था इससे पहले, इन्हें हम कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। ये क्या है, अंतः संक्रमण तत्व भी है। इनको यदि हम देखेंगे तो एक्टिनोइड्स को कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है ना, इनको किस नाम से जाना जाता है, अंतः संक्रमण तत्व भी हम इनको कहते हैं। तो ये ध्यान रखना हमें कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, जितने भी हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या है, अंतः संक्रमण तत्व है। और अंतः संक्रमण तत्व जो हम इस समय पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं 5f। 4f तो हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। और वो 4f था लैंथेनोइड्स, 4f सीरीज क्या थी, लैंथेनोइड्स, ये याद रखना। और ये 5f सीरीज क्या कहलाएगी, एक्टिनोइड कहलाएगी। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिनोइड्स, एक्टिनोइड। ये इस प्रकार से हो जाएंगे एक्टिनोइड्स। तो ये एक्टिनोइड्स हैं। और इन तत्वों को यदि हम देखेंगे 5f और 4d, यहाँ पर यदि देखेंगे तो इसकी जो 5f, एक तो होता है 5f और दूसरा होता है 6d। इनकी जो ऊर्जा है ये लगभग लगभग समान होती है। क्या होती है इसमें, समान होती है। ठीक है ना, एक दिन एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया भी था किस प्रकार से समान हो सकती है। और ये जो तत्व हैं ये कौन से आवर्त में आते हैं बेटा, कौन से पीरियड में है, जो 5f सीरीज है वो कौन से आवर्त के हैं, कोई बता सकता है कौन से आवर्त में आते हैं। आवर्त है बेटा इनका 7वां, वो छठे आवर्त में थे, कौन कौन लेंथनम। थे, हाँ लेंथनम छठे में थे। और ये कौन से आवर्त में है, 7वें आवर्त में। ये पूछा जाएगा आप लोगों से, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन बनाकर पूछूंगा। ठीक है ना, कि लेंथनम कौन से उसमें आते हैं और एक्टिनियम कौन से आवर्त में आते हैं। ठीक है ना, यदि यहाँ पर देखो इनको, जैसे लेंथनम को हम एलन लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, एलन। एलन मीन्स हम यहाँ पर लेंथनाइड ले रहे थे, है ना। इसको इसी रूप में यदि हम सामूहिक रूप से इनको लिखना चाहें तो एक्टिनोइड को एन लिख सकते हैं। ठीक है ना, इनकी जगह एन लिख सकते हैं। ठीक है ना, यूरेनियम होता है बेटा इसमें 92। यूरेनियम क्या होता है इसमें, 92, 92। परमाणु क्रमांक कितना है, 92। इसके बाद आने वाले जो जितने भी तत्व हैं वो क्या है, कृत्रिम है। यूरेनियम के बाद जितने भी आएंगे वो कैसे हैं, कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब समझते होंगे आप लोग, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित। ठीक है ना, इससे इसके बाद आने वाले कैसे हैं, कृत्रिम है और अस्थायी, अस्थायी तत्व है। ये ध्यान रखना, किसके बाद, यूरेनियम के बाद। ठीक है ना, ये यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व हैं वो प्रकृति में नहीं पाए जाते, ये ध्यान रखना, ये प्रकृति में नहीं पाए जाते। यदि हम देखेंगे कि नेचर में मिल जाए, प्रकृति में नहीं पाए जाते, या अभी तक हम कह सकते हैं कि अभी तक नहीं मिले हमें, है ना। इसलिए इनको कहते हैं पर यूरेनियम तत्व कहा जाता है। ठीक है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ठीक है ना, इसलिए यूरेनियम के बाद जो तत्व हैं उनको कहा जाता है परा यूरेनियम, परा यूरेनियम। याद रखना परा यूरेनियम कौन है। ठीक है ना, यूरेनियम के बाद आने वाले, यूरेनियम के बाद आने वाले जो तत्व हैं परा यूरेनियम तत्व, है ना। और इसको बोलते हैं ट्रांस
यूरेनियम एलिमेंट या ट्रांस यूरेनिक जो हमारे पास क्या होगा एलिमेंट होगा ट्रांस यूरेनिक यूरेनिक एलिमेंट। ये इसके बाद आ जाएगा एलिमेंट, ठीक है ना, ये एलिमेंट्स हो जाए। तो ये ध्यान रखना है यूरेनियम के बाद जितने होंगे ये क्या कहलाएंगे ट्रांस यूरेनिक। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, ये इनके रूप में यदि जाने जाते हैं तो ये तत्व क्या होते हैं, ये तत्व रेडियो एक्टिव, सभी के सभी क्या होते हैं रेडियो एक्टिव, सभी तत्व क्या हैं रेडियो एक्टिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, रेडियो एक्टिव कैसे तत्व हैं, ये रेडियो एक्टिव है। क्लियर, इतनी बात तो समझ में आ गई। ये चीजें क्या है, ये इंफॉर्मेशन है बेटा इस चैप्टर की कुछ, है ना। और जो प्रारंभिक सदस्य होते हैं बेटा इसके, जो हमारे पास लैंथेनियम के क्या होंगे, सॉरी एक्टिनियम के जो प्रारंभिक सदस्य होते हैं अर्धआयु की, प्रारंभिक सदस्यों की अर्धआयु क्या होती है अपेक्षाकृत अधिक होती है, और बाद वाले की अर्धआयु क्या होती है, आ, आयु का जो प्रास होता है वो 1 दिन से 3 मिनट तक होता है ना, 1 दिन से लेकर के 3 मिनट तक होता है, यानी कि बहुत कम होने के कारण क्या है इनके अध्ययन करने में कठिनाई होती है। प्रारंभिक वालों को तो ठीक होता है लेकिन बाद वालों को बहुत कम होता है, तो इसका अध्ययन करने में भी कठिनाई होती है। क्योंकि एक्टिनोइड जो तत्व हैं ये कई गुण क्या होते हैं, कई गुणों में समानता होती है, ठीक है ना, इन दोनों के कई गुणों में समानता होती है लेकिन कुछ भिन्नताएं भी होती है बेटा, है ना। तो पहला यदि हम देखेंगे तो पहला इसमें क्या होगा, पहला ये है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैंने बताया था शायद आई थिंक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमारे पास एक्टिनियम है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं बेटा इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, है ना, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, इसको आर एन लिखा था, अच्छा सॉरी मैंने ए एन लिखा था ना, आर एन भी लिख सकते हैं बेटा, है ना, आर एन भी लिख सकते हैं, आर एन हो गया। और यहाँ पर क्या होगा जब ये आ जाएगा आर एन, ठीक है ना, तो यहाँ पर आता है 5F, 5F क्या होगा इसमें 1 से लेकर 14 तक होगा, ये ध्यान रखना आपको, जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका, ठीक है ना। और 6 क्या होगा 6D होगा, और ये होगा 0 से 1, इसमें 0 से 1 होगा डी में, ये ध्यान रखिएगा 0 से 1 डी में, और 7S2 होंगे, वो फॉर्मूला ये आ गया, ये हमारे पास आ गया। जहां 4F में होता था या 4F होता था या 5D होता था या 6S होता था, यहाँ पर थोड़ी सी एक अंक बढ़ गया, एक एक अंक सब में बढ़ गया और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इन तत्वों के जो संयोजी कोष होते हैं, संयोजी कोष का विन्यास है बेटे, है ना, संयोजी कोष में यह विन्यास होता है, इस प्रकार से माने जाते हैं। अब इसमें यदि हम देखें तो प्रत्येक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग हो सकता है। इन तत्वों को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो 5D है और 5F है और 6D, एक तो क्या है 5F और दूसरा हमारे पास वह 6D, इनकी जो ऊर्जा है वो ज्यादा अंतर नहीं होता, यानी कि अल्प अंतर होता है, क्या होता है इनमें अल्प अंतर होता है, क्या किसमें होता है अल्प अंतर, इनकी ऊर्जा में, ये ध्यान रखिए इनकी ऊर्जा में क्या होता है अल्प अंतर होता है, कम अंतर होता है, ठीक है ना। और अतः इस जो 6D इलेक्ट्रॉन है 5 कक्षकों में क्या होता है स्थायित्व के आधार पर संक्रमित हो सकते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है ना, अंतर कम है इसलिए क्या हो सकते हैं यहां से इधर और इधर से इधर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो भी सकते हैं, ठीक हो गया, ये है। अब इसमें देखो बेटा तत्व कौन कौन से हैं, इस यहाँ पर देखेंगे तो एक्टिनियम के तत्व कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखो पहला है थोरियम,
थोरियम TH होता है, इसको हम बोलते हैं थोरियम TH। इसके जो तत्व हैं थोरियम है, जिसका हम देखेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है 90। इससे पहले क्या आता है, एक्टिनियम आता है, AC आता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, और इसका 89 होता है, लेकिन इस तत्व को हम यहाँ नहीं इंक्लूड करते हैं। तो ये क्या है, एक्टिनियम, 89 और एक्टिनियम यहां से शुरू होगा। थोरियम हो गया, प्रोटैक्टिनियम हो गया, प्रोटैक्टिनियम Pa, उसके बाद हो गया यूरेनियम U, है ना, जो यहाँ 91 हो जाएगा 92, ये यूरेनियम हो सकता है ना। उसके बाद है नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम होता है बेटा Np, नेपच्यूनियम के बाद प्लूटोनियम, प्लूटोनियम Pu, उसके बाद एमेरिसियम, एमेरिसियम है ना, एमेरिसियम Am, उसके बाद होता है क्यूरियम, क्यूरियम होता है Cm, उसके बाद होता है बीके होता है, ये तत्व साइंटिस्टों के नाम पे रखे गए, वार्केलियम, वार्केलियम, उसके बाद Cf कल्फोर्नियम, तो साइंटिस्टों के नाम के आधार पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है Cf, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट हम देखेंगे Es, ये है आइंस्टीनियम, आइंस्टीनियम है, और उसके बाद है फर्मियम Fm, ये फर्मियम है। उसके बाद है मेंडलीवियम, मेंडलीवियम को हमने पहले ही बताया था कि ये मेंडलीव की आवर्त सारणी के आधार पर, मेंडलीव के नाम पर इसको मेंडलीवियम कहा गया, ठीक है ना। नोबेलियम, Nb, No, नोबेलियम है ना, नोबेलियम, और लास्ट में है लॉरेंसियम। यदि हम यहाँ पर देखें तो ये देखो बेटा, यहाँ पर पहला, यदि हमारे पास पहला ये है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, हमारे पास ये हो गया, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14। देखो 14 तत्व है कि नहीं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 5F सीरीज है उसमें भी 14 तत्व है, और ये कौन सी सीरीज है, ये एक्टिनोइड सीरीज है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आसानी से लिख सकते हैं। देखो 92 ये हो गया, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, और ये हो गया 100, 101, 2 एंड 3। ये हमारे पास ये पूरी जो सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है, एक्टिनोइड सीरीज है। एक्टिनियम से शुरू हुआ है, क्योंकि एक्टिनियम के बाद आने वाले जितने भी तत्व होंगे 14 तत्व हैं, वो क्या है, एक्टिनोइड सीरीज। और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख भी सकते हैं, किसी एक का भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका क्या था, कि पहले हम क्या करेंगे, एस लिखेंगे, फिर एस भी लिखेंगे, आपको आ जाना चाहिए, ठीक है ना, ये क्योंकि आएगा 2 नंबर में आएगा, एस पी, फिर एस डी पी, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आ सकता है, तो हमें आ जाना चाहिए एस एफ डी पी एंड लास्ट वन इज एस एफ डी पी। इस समय हमें सब लिखने पड़ेंगे, है ना। अब एक दो से शुरू कर देते हैं, एक दो तीन एस हो गए, चार एस हो गए, केवल हम एस को गिन रहे हैं बेटा, है ना, 5 एस, उसके बाद 6 हो गए, 7 एस हो गए, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, पी को गिनेंगे 2 से, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। फिर डी को कितने से गिनेंगे, 3 से, डी को 3 से गिनेंगे तो देखो 3, 4, 5, 6, है ना। फिर एफ को गिनेंगे 4 से, 1, 4 हो गया, 5 हो गया। तो ये हमारे पास एक सीरीज आप बाहु का प्रिंसिपल आ जाता है। ये शॉर्टकट तरीका हमने चुना इसके लिए, है ना, लेकिन वो ऐसा कोई तरीका नहीं होता, लेकिन ये शॉर्टकट है, ऐसा लिखा जा सकता है आप बाहु के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा था निम्न ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो जाते हैं और वो छूट जाता है, ये आप बाहु का नियम था। अब हम किसी एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। हमने कई तत्व पढ़े, चलो हम थोरियम का देख लेते हैं, TH, थोरियम है बेटा, इसका परमाणु क्रमांक 90 होता है।
अब जब 90 है तो हम शुरू कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एस में हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पी में कितने भरते हैं 6 मैक्सिमम, है ना, डी में 10 और एफ में 14। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। अब देखो हमने करना क्या है, हमें इस सीरीज को उठाते चले जाना है। देखो ये हमने रफ पे लिखा हुआ है 1s, तो पहले हम इस 1s को लेते हैं 2, फिर 2s इसमें 2, फिर 2p 6 हो जाएंगे, ठीक है ना, 3s 2, 3p 6, 4s 2, 3d, ऊपर देखते रहो आप लोग, 3d 10, 4p 6, है ना, 5s, देखो 5s कितने हो जाएगा 2, 4d फिर 10 आ जाएगा, फिर 5p कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। मैंने सीधे डायरेक्ट लिखते चला जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है अभी तक पूरा नहीं हुआ। 10 से हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, 38 हो गए, है ना, 38 10 48 और 6 54, अभी तो 54 ही पे है ना। अब 5p तक आ गए हम, देखो उसके बाद आएगा 6s2, 4f 14, एफ में 14 भरे जा सकते, उसके बाद 5d 10, ठीक है ना, उसके बाद 6p में आ जाएंगे 6, तो यहाँ 54 तक हो गए थे, यहाँ 56, और 56 के बाद 4 जुड़ेंगे तो 70 और 80 हो जाएगा, ये 90 हो गया। तो हमारे पास 5d तक है, कहां तक भरे जा रहे हैं 5d तक इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, है ना। लेकिन यहां पर क्या होता है बेटा, देखो 5d f14 हो गया, है ना, देखो 6s2 होने थे, सॉरी 4f के बाद एक मिनट है, गलत नहीं कर, 4d 4f 6s2 5d हो गया, 6p हो गया, 6 7s हो जाएगा, 5f हो जाएगा और 6d होगा, यहाँ तक, है ना। क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनों का थोड़ा सा अंतर है बेटा, देखो हमने थोड़ा गड़बड़ी तो नहीं की, 10 हो गए, 20 30, है ना, 36 38, 10 48, 54, है ना, 55 56, 56 तक तो यहाँ हो गया, 56 के साथ 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80, है ना, नहीं 56 हुआ ना बेटा, 56 हुआ यहाँ, है ना, और 14 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 60 70 हो गया, 80 हो गया, और ये होगा 86, 86 तक आ गए, है ना, हमें 90 चाहिए। तो 90 कैसे होगा, देखो 7s में 2 भरे जाएंगे, 7s में कितने होंगे 2 भरे जाएंगे, तो 80 88 हो गए, क्लियर। अब यहां देखो बेटा, यहाँ 5f में क्या होगा, 0 आएगा, नहीं इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना किस वाले में, और 6d में क्या आएगा 1 आएगा, और यहां भी 1 आ जाएगा। तो यहां देखो बेटा, यहां पर कितने होंगे 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो तभी तो पूरा हो रहा है। फिर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, एक इसमें आएगा, तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। हमने 0 से लेकर के 2 तक, तो देखो हमारे जो हमने पहले लिया था, क्या लिया था, ये देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे थे, ये देखो यहाँ पर 5 में क्या होगा, 5f में 1 से 14 तक होगा, 6d में क्या होगा 0 से 1 होगा, और 7s में 2 हो जाएंगे। तो देखो हमारे यहाँ देखें तो 7s 2 है, 6d 1 हो गया, इसको हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। अब क्योंकि f लॉक एलिमेंट शुरू हो गई है, f लॉक एलिमेंट है, f में इलेक्ट्रॉन भरने प्रारंभ हो गए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। भले इसमें f में क्या होता है, इस जो थोरियम वाली कंडीशंस में है, थोरियम वाली कंडीशंस में यहाँ 0 होता है, ठीक है ना, लेकिन 0 नहीं लिखना बेटा, इसमें 1 ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है 0 से 1 हो सकता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, 5f में इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे, यहाँ नहीं भरेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ सकता है। तो अन्यों का भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, घर में इनकी प्रैक्टिस करनी है पूरे के पूरे ब्लॉक के। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, इसका अगला टॉपिक है
ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने पहले ही बताया था, ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या हो सकती है। ऑक्सीकरण अवस्थाएं, तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या हो सकती है, इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यदि यहां पर देखेंगे तो जो हमारे पास इस ब्लॉक के जो तत्व है, इस ब्लॉक के तत्वों की इस सीरीज में यानी कि जो 5f सीरीज है, उस 5f सीरीज में जो सामान्यतः जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है। कितनी होती है? +3। ये सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब ये अधिकांश सभी के लगभग लगभग +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। ये ध्यान रखना आपको, कैसे होगी? +3 इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इन ऑक्सीकरण संख्याओं में क्या होता है, वेरिएशन भी होता है। +3 भी हो सकती है, प्लस कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो +4 भी दिखा देते हैं, लेकिन एक ऐसी है जो मेन जो हमारे पास ऑक्सीजन अवस्था है वो +3 है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ तत्व क्या करते हैं, +3 भी दिखाते हैं और कुछ +4 भी दिखाते हैं, लेकिन मुख्य क्या है, +3। ठीक है ना। और कुछ की प्लस ऑक्सीजन संख्याएं क्या होती है, +6 तक भी होती है। क्या होती है? +6 तक। और +6 ऑक्सीजन संख्या दिखाने वाले कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारे पास यूरेनियम हो गया, नेपच्यूनियम हो गया, है ना, प्लूटोनियम हो गया, उसके बाद एमेरियम हो गया, ये एम। इन ये जो तत्व हैं ये क्या दिखाते हैं, +6। ठीक है ना। इस प्रकार से +6 ऑक्सीजन अवस्थाएं भी दिखा सकते हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें +5 भी हो सकती है ना। तो +5 के लिए यदि हम इसी में से देखें तो कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो पीए हो गया, दूसरा यू यू हो गया, यूरेनियम हो गया, है ना, एनपी हो गया। ये क्या करते हैं, ये +5 और +6 दोनों ऑक्सीजन संख्याएं दिखाते हैं। तो ऑक्सीजन संख्याएं में क्या है, वेरिएशन। ऑक्सीजन संख्या मैंने पहले बताई थी आपको किस प्रकार से हो सकती है। ठीक है। अभी और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास इसका पूरा डिटेल है, लेकिन इसके बाद आने वाले जो तत्व हैं ऑक्सीजन संख्याएं घटती रहती है। जो इसके बाद आते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन संख्याएं धीरे धीरे कम होती रहती है और कहाँ तक पहुंचती है, +3 इनमें मुख्य है, +2 भी होती हैं और +2 तक भी पहुंच जाती है। ठीक है ना, इनके ऑक्सीजन संख्या। उसके बाद है बेटा इसमें आयनिक आकार। आयनिक आकार या हम कह सकते हैं आयोनिक रेडियस, आयनिक रेडियाई। ठीक है ना, आयनिक रेडियाई, इसको हम हिंदी में कहते हैं आयनिक आकार या आयनिक त्रिज्या भी कह सकते हो बेटा। आयनिक आकार या ब्रैकेट में कर दो त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या होगी उसको हम लिख सकते हैं त्रिज्या, जो आयनिक त्रिज्या होगी किस प्रकार से होगी। तो यहां पर यदि हम देखें तो ये है एक्टिनियम। क्या है, एक्टिनोइड्स। तो एक्टिनोइड में क्या होगा, जो थोरियम होगा टीएच होगा, और टीएच से लेकर के जो जब हम कहा जाएंगे लॉरेंसियम की तरफ जाएंगे, एलआर की तरफ जाएंगे। ठीक है ना। तो जब हम क्या होगा, लैंथेनॉइड में जब क्या होगा, इसमें यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, क्योंकि आयनिक है। आयनिक का मतलब यहाँ पर क्या होगा, थोरियम 3 पॉजिटिव चार्ज से और कहाँ जाएंगे, लॉरेंसियम 3 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आयन तो तभी बनाएंगे, है ना, आयनिक के रूप में तभी रहेंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो बाएं से जब दाएं चलने पर क्या होगा, इनका आकार क्या होगा, घटेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, आकार घटेगा। क्या होगा, आकार घटेगा। कहां से कहां तक जाने पर, थोरियम 3 पॉजिटिव से लेकर के लोरेंशियम 3 पॉजिटिव जाने पर क्या होगा, इनका आकार घटता चला जाएगा। और इनके आकार का जो घटना होता है, कम होना होता है, इसको क्या बोला जाता है, एक्टिनॉइड अकुंचन। क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड, एक्टिनाइड क्या बोल सकते हैं, आकुंचन।
ठीक है ना, ये एक्टिनोइड आकुंचन हो जाएगा, यहाँ पर हम एक्टिनोइड आकुंचन कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, ये लेंथेनाइड की तरह ही होते हैं। किस तरह से होते हैं, जैसे लेंथेनाइड में होता है इसी प्रकार से होता है। ठीक है ना, आकुंचन की श्रेणी में आते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, बढ़ता रहता है, यानी कि इनमें क्या होगा, आकुंचन बढ़ता रहेगा। ठीक है, 5F जो उपकोष है वो क्या होते हैं, बहुत ही दुर्बल क्या होते हैं, परिरक्षण प्रभाव दिखाते हैं। जो 5F इनका परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है, इसलिए इसमें आकुंचन बढ़ता है। ठीक है, ये तो हो गए इसके आयनिक आकार के बारे में। यदि हम इसमें और देखें बेटा कि किस प्रकार से हो सकता है, तो इसके सामान्य लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, हम इनकी जनरल जो प्रॉपर्टीज है, सामान्य लक्षण क्या क्या हो सकते हैं इसमें, तो हम सामान्य लक्षणों की बात करते हैं। सामान्य लक्षण कौन कौन से है ना, तो सामान्य लक्षण क्या क्या हो सकते हैं इसमें, तो इसमें सबसे पहला जो लक्षण है इनका, एक मिनट में, सामान्य लक्षण किस प्रकार से हो सकते हैं, है ना, तो उनको लिखते हैं हम, एक मिनट। सामान्य लक्षणों में यदि हम सामान्य लक्षण को यहाँ अलग से लिखते हैं, अलग से उसमें कर देते हैं, तो सामान्य लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, सामान्य लक्षण। ठीक है ना, यहाँ पर यदि हम सामान्य जनरल लक्षण देखेंगे तो ये सभी जितने भी तत्व हैं, ठीक है ना, ये सभी क्या होते हैं, चांदी के समान क्या होते हैं, सफेद होते हैं। चांदी के समान सफेद, जैसे चांदी होता है इसी प्रकार से क्या होता है, सफेद होता है। ठीक है ना, इनका गलनांक और क्वथनांक मैंने पहले बताया था, गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और साथ साथ में क्वथनांक, क्वथनांक इनको समझ गए होंगे आप लोग, गलन का अंक और क्वथन का अंक। ठीक है ना, गलने का अंक और क्वथन का अंक, है ना, यानी कि जिस ताप पर गलता है और जिस ताप पर उबलता है, ये क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इन दोनों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं, यानी कि जो हमारे पास एक्टिनोइड है इनके गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। दूसरा एक और बेटा इसमें, एक तो थोरियम हो गया, TH हो गया थोरियम, और दूसरा है इसमें अमेरिसियम। ठीक है ना, अमेरिसियम यानी कि AM, अमेरिसियम। ठीक है ना, इसके अलावा जो सभी तत्व हैं उनका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है, यानी कि AM और TH, थोरियम और एमेरियम को छोड़ करके, यदि इनको क्या कर दें, छोड़कर अन्य तत्वों का, अन्य जो तत्व है हमारे पास, है ना, अन्य तत्व हैं उनका घनत्व क्या होगा, अन्य तत्वों का घनत्व, ठीक है ना, अन्य तत्वों का घनत्व उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है ना, यहाँ पर जो घनत्व है उनका क्या होगा, उच्च होगा। इसके बाद और है, जैसे जो 5, यदि हम एक एग्जांपल और देखें इसका, तो जो 5F कक्षा है, 5F कक्षा का मतलब हो गया कक्षकों में उपस्थित जो क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, उपस्थित 2 या अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त क्या होंगे, एक्टिनाइड। कैसे दिखाएंगे, धनायन क्रिस्टल, और जलीय जो विलयनों में क्या होंगे, रंगीन क्रिस्टल, ये रंगीन होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर यदि देखेंगे कि ये कहता है कि जब 5F कक्षकों में दो, मान लीजिए दो, या तो इसमें क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे या अधिक, या अधिक हो सकते हैं, है ना, कि जो 5F है उसमें ये तो दो होंगे, ये अधिक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन युक्त जो एक्टिनोइड होंगे वो धनायन क्रिस्टल होंगे। कैसे होंगे, धनायन क्रिस्टल हो जाएंगे। साथ साथ में वो कहता है कि जलीय विलयनों में ये रंगीन होते हैं। यदि हम इसका जलीय विलयन बनाएंगे, इन धनायन क्रिस्टलों का जलीय विलयन बनाएंगे,
तो जलीय विलयन में क्या होंगे, ये रंगीन हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, ये कलर्ड हो जाता है। एक तो इनके जो क्या होगा, धनायन होंगे, वो धनायन क्रिस्टल बनाते हैं, साथ साथ में यदि इसको जल में मिलाया जाए तो कैसे देंगे, रंगीन देंगे। जैसे हम यदि देखें यूरेनियम है, यूरेनियम पर यदि 4 पॉजिटिव चार्ज है तो उसका रंग कैसे हो जाता है, हरा रंग हो जाता है। और यूरेनियम पर यदि 3 पॉजिटिव रंग है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैसे हो जाएगा, लाल रंग। तो इनकी संख्या पर आधारित होता है, ठीक है ना, एक हरा रंग हो रहा है, एक लाल रंग हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही कहता है कि जो ऐसे जो एक्टिनोइड्स होते हैं, जिनमें धन जिनमें क्या होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, वो प्रतिचुंबकीय होते हैं, और जिनमें क्या होंगे, अयुग्मित होंगे, वो क्या होंगे, अनुचुंबकीय होंगे। अब हम पता कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। ये कहता है कि यदि माना एक्टिनोइड्स हमारे पास, जो एक्टिनोइड है, मान लीजिए हमने कोई एक्टिनोइड लिया और उसमें देखा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है। जैसे मानो उनके उसमें देखेंगे तो ये युग्मित है, इलेक्ट्रॉन ऐसे युग्म बना रखे, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन जो युग्मित होंगे वो कैसे होंगे, वो प्रतिचुंबकीय होंगे, प्रतिचुंबकीय। लेकिन यदि क्या कहता है, ये कुछ तत्व ऐसे होंगे, कुछ धनायन ऐसे होंगे जिसमें अयुग्मित होंगे। जैसे माना यहाँ पर हमने देखा एक एक इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे एक एक यहाँ एक यहाँ, तो जिनमें अयुग्मित होंगे वो क्या कहलाएंगे, अनुचुंबकीय। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि एक्टिनोइड यदि धनायन है, जिनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, यदि धनायन एक्टिनोइड में, हमेशा लिख सकते हैं इसको, धनायन एक्टिनोइड में युग्मित इलेक्ट्रॉन्स, धनायन एक्टिनोइड में यदि इलेक्ट्रॉन युग्मित है, हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्मित है, ठीक है ना। यदि हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है, तो हम सीधे इसके आगे लिख लेंगे, यदि युग्मित है तो क्या होगा, कैसे होंगे, प्रतिचुंबकीय। ये पूछा जाएगा बेटा आप लोगों को, या क्या किस प्रकार का तत्व, प्रतिचुंबकीय। और यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या, सॉरी ये क्या है, युग्मित है, तो प्रतिचुंबकीय और अयुग्मित है। मान लीजिए हमने कहा अयुग्मित है, अयुग्मित में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फिर अनुचुंबकीय। ये पूछूंगा मैं आप लोगों से, है ना, अनुचुंबकीय। इस प्रकार से चीजें नोट करनी है आपको, ठीक है ना, धनायन की संख्या। उसके बाद आता है बेटा इनकी सक्रियता, ठीक है ना, केमिकल रिएक्टिविटी। जो एक्टिनोइड्स होते हैं उनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, है ना, रासायनिक सक्रियता, हिंदी में बोलते हैं हम रासायनिक सक्रियता। तो इनकी रासायनिक सक्रियता क्या होगी, रासायनिक सक्रियता, यदि हम इसको देख रहे हैं, रासायनिक सक्रियता, केमिकल रिएक्टिविटी पूछूंगा बाद में, है ना, केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी किस प्रकार से होगी इसकी, है ना। ये एक्टिनोइड क्या होता है बेटा, ये पहले नंबर इसका ये है कि क्या होती हैं, अत्यधिक सक्रिय धातुएं होती हैं। कैसे होती है, सक्रिय धातु, बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, ठीक है ना, सक्रिय धातुएं होती हैं, ठीक है। और ये क्या होती हैं, विशेष रूप से जब सूक्ष्म अवस्था में होते हैं उस समय विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। जब हमें इन्हें क्या करते हैं बेटा, जल में गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे हम इनको क्या करेंगे, जल में गर्म करेंगे। देखो हमने क्या किया, जल में गर्म करना हुआ, जल में हमने क्या किया, इनको गर्म किया, तो ये क्या करते हैं, ये या तो ऑक्साइड बना देंगे, क्या बना देंगे, ऑक्साइड, या दूसरा किस प्रकार से बना देंगे, हाइड्रोक्साइड बना देंगे। हाइड्रोक्साइड मैंने बताया था आप लोगों को, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड दो चीजें बना देते हैं, ऑक्साइड बना सकते हैं और हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। तो इस प्रकार से बना देते हैं। उसके बाद यदि हम और देखें बेटा, इसको गर्म करने पर ही बना देता है, ठीक है ना। ये सामान्य ताप पर क्या होती है,
अनेक जो अधातुएं होती हैं उनसे क्रिया कर लेती है ना। यानी कि हम कह सकते हैं अधातुओं से भी क्रिया करती है। किससे करती हैं? अधातु से भी क्रिया करती है, अधातुओं से क्रिया करती है। ठीक है ना, करते हैं। ये अधातुओं से क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसकी हो गई। और ये कहता है जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला कौन बताया था? HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताओ बेटा कोई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? अभी तो बोला मैंने HCl। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या किसको बोलेंगे? HCl। ठीक है ना। तो यहाँ पर HCl जो है क्रिया करके क्या होगा? क्लोराइड बनाते हैं, इनसे क्रिया करके संबंधित क्लोराइड बना देंगे। संबंधित क्लोराइड का मतलब यदि हम थोरियम के साथ करवाते हैं TH प्लस Cl2, तो ये क्या बना देगा? THCl3 बना सकता है। ठीक है ना, उसके क्लोराइड बना देगा। ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि जो संक्रमण धातु है के समान ये क्या होते हैं? नाइट्रिक अम्ल से धीरे धीरे क्रिया करते हैं। संक्रमण तत्व कौन से हैं? जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो संक्रमण तत्व हमारे पास। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं बेटा? कौन बताएगा संक्रमण तत्व? कौन बताएगा संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? सर जिनको डी कक्षा अर्धपूर्ण। बिल्कुल, जिनके डी कक्षा क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं, अपूर्ण भरे होते हैं। दूसरा, जिनकी कौन सी अवस्था? आयनिक अवस्था में भी क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। दोनों अवस्थाओं में, आयनिक और मूल अवस्था में, दोनों मूल अवस्था में और आयनिक अवस्था में जो क्या होते हैं? जिनके डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व, है ना। तो संक्रमण तत्व के समान ही क्या करते हैं? नाइट्रिक अम्ल से धीरे धीरे क्रिया करते हैं। जैसे संक्रमण तत्व धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं वैसे ही भी करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताओ बेटा, कौन बताएगा नाइट्रिक अम्ल? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये बहुत सिंपल चीजें और ये आनी चाहिए हमें। यदि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला में आना चाहिए। बताओ, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ बेटा। किसी को नहीं मालूम? नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला ये बना अभी रखा हमने, नाइट्रिक अम्ल। हमने इसका डाइल्यूशन किया था लैब में। जल्दी बताओ बेटा। सल्फ्यूरिक अम्ल का बताओ। अरे तो बड़ी गजब हो गई। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, ये नोट करो। सर HNO3। बिल्कुल, गुड बेटा, HNO3 होता है। ठीक हो। और सल्फ्यूरिक अम्ल का? H2SO4। गुड। ये है बेटा, ये तो आप लोगों को कहाँ जाना चाहिए, तो बहुत सिंपल चीज है। ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 बोलते हैं और इसको HNO3 बोलते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल चीजें हैं, ये याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। या तो तुम सो रहे हो, है ना, या फिर याद ही नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है ना। ये देखो बेटा, यहाँ पर ये ध्यान रखना, नाइट्रिक अम्ल से क्या करते हैं? धीरे धीरे क्रिया करते हैं। HNO3 को हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, है ना। और क्योंकि धातु ऑक्साइड का प्रारंभिक निर्माण हो जाता है, और ये कहता है कि धातुओं की सतह पर क्या हो जाता है? एक रक्षात्मक आवरण बना लेता है। ठीक है ना, रक्षात्मक आवरण इसमें बन जाता है। तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो पूछा भी जाता है वैसे। एक्टिनोइड कम पूछा जाता है, लैंथेनोइड ज्यादा पूछा जाता है ना। ये पूछता है एक्टिनोइड। ठीक है ना, क्या कहता है? एक्टिनोइड। संकुंचन या कुंचन? एक्टिनाइड का जो है अकुंचन किस प्रकार से हो सकता है, या संकुंचन भी किस प्रकार से हो सकता है ना। तो यदि हम देखेंगे जो लैंथेनाइड्स होते हैं, जो एक्टिनाइड्स होते हैं बेटा, वो लैंथेनाइड के समान भी क्या करते हैं? संकुंचन प्रदर्शित करते हैं। ऐसा ही यदि हम देखें
तो किस प्रकार से होगा कि जो 5f इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करते हैं, जो 5f इलेक्ट्रॉन है नाभिक के आवेश से दुर्बल परिरक्षण करते हैं, यानी कि इनमें क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5f में क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, ठीक है ना। जब इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो स्वाभाविक होगा कि ये क्या होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ने से जो क्या होगा, बढ़ने के साथ साथ जो हमारे पास त्रिसंयोजी कह सकते हैं, त्रिसंयोजी जो धनायन होंगे उनके त्रिज्या घटती रहेगी। यहाँ पर क्या हो, देखो यदि हम इससे पहले देखते हैं तो यहाँ देखो बेटा, हमने जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, यहाँ पर देखो ये 5f है, 5f के बाहर क्या है 7, देखो पहले है 5f, ठीक है ना, उसके बाद है 6d, उसके बाद है 7s, ऐसे है। अब होता क्या है, ये 7s के जो इलेक्ट्रॉन है ये आकर्षित होते हैं किससे, नाभिक से, ऐसा होता है ना, ये देखो इस टाइप से बने हुए। अब 4 यदि ये परिरक्षण ज्यादा करता है, कौन, स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाता है, माना ये 5f में जो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, ये यदि इनको बाहर की तरफ धक्का देता है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, लेकिन ये कहता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम है, इसका परिरक्षण प्रभाव बहुत कम है, क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉन को बाहर धक्का देते हैं, तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए क्या हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए ये क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे इनका आकार या इनकी त्रिज्या घट रही है, ठीक है ना। इसलिए क्या हो रहा है, इनकी क्या हो रही है, जो त्रिज्या है वो घट रही है। तो इसका कारण है क्योंकि ये क्या है, कैसा है, जो 5f है हमारे पास, इसका जो इस रक्षात्मक आवरण है वो बहुत कम होता है, माने ये क्या करता है, बहुत कम मात्रा में क्या करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाता है, यानी कि दुर्बल स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है इसमें। कैसे होगा, 5f में क्या है, दुर्बल स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट को बोलेंगे बेटा परिरक्षण प्रभाव, है ना, इस दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है। इसके कारण क्या हो रहा है, इसकी त्रिज्या धीरे धीरे घट रही है, ठीक हो गया। ये तो था बेटा एक्टिनोइड्स के बारे में। अब एक्टिनोइड्स को यदि हम थोड़ा और देखें तो एक्टिनोइड को हम देखते हैं, वो है एक्टिनोइड का उपयोग क्या है, इनका उपयोग क्या है, जैसे उसका उपयोग था मिश्र धातु बनाने में, तो यहाँ पर क्या उपयोग हो सकता है, इसका उपयोग क्या हो सकता है एक्टिनोइड का, ठीक है ना। यदि यहाँ पर देखें बेटा तो इसका उपयोग क्या हो सकता है, यदि हम, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, यह है परमाणविक रिएक्टर्स, जैसे थोरियम हो गया, नाभिकीय ईंधन के रूप में आता है ना। यदि परमाणु रिएक्टर के रूप में देखें तो इनका एटॉमिक जो रिएक्टर है उसको बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ये कहता है कि जैसे माना हमारे पास थोरियम है, तो थोरियम से क्या होता है, ये क्या करता है, नाभिकीय ईंधन की तरह काम करता है, ठीक है ना, यानी कि नाभिकीय ईंधन की तरह काम में आता है, ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं, इससे हमें क्या प्राप्त होता है, नाभिकीय ईंधन, नाभिकीय ईंधन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। दूसरा थोरियम के ऑक्साइड, जो मान लीजिए आप इस थोरियम को लिया और हम थोरियम का क्या लेते हैं, ऑक्साइड लेते हैं, इससे जो बने हुए ऑक्साइड होंगे, किससे, थोरियम से बने हुए क्या होंगे, जो ऑक्साइड होंगे उनको लेते हैं। तो थोरियम से बने हुए जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या काम उपयोग है ना, उनका उपयोग क्या होता है, गैस मेंटल के निर्माण, गैस मेंटल के निर्माण में थोरियम का उपयोग, थोरियम ऑक्साइड क्या होता है, गैस मेंटल, तो गैस मेंटल बनाया जाता है इससे, ठीक है ना। मेंटल करना बेटा, मेंटल, मैंने मेंटल लिख लिया, ये होगा मेंटल, ठीक है ना, मेंटल बनाना, गैस मेंटल बनाना। उसके बाद जो मेंटल होते हैं, थोरियम नाइट्रेट का उपयोग और सीरियम नाइट्रेट का उपयोग क्या करते हैं, यदि हम इनको मिला दें तो रेशम के रेशे के
में डुबो के किया जाता है इनका उपयोग, ठीक है ना। कुछ धातुएं हैं, देखो मेंटल का निर्माण क्या होता है, थोरियम हो गया, थोरियम नाइट्रेट और सीरियम नाइट्रेट 1% को मिश्रित करके रेशम रेशे में डुबो कर किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो मेंटल होता है, मेंटल को हम लैंप पे लगा अगर जलाते हैं, जैसे पुराने जमाने में देखा होगा आप लोगों ने, गैस मेंटल हुआ करता था, एक इस प्रकार से होते थे, उसमें चारों ओर यहाँ पर एक मेंटल लगाया जाता है। तो इस मेंटल से क्या होता था, प्रकाश होता था। तो वो किसी का बनाया जाता है, ये बनाया जाता था थोरियम का, ठीक है ना, थोरियम ऑक्साइड से, ठीक है ना। इसी प्रकार से और भी हैं अलग अलग प्रकार से। यूरेनियम का उपयोग भी हम क्या करते हैं, जो यूरेनियम होता है उसको भी परमाणु रिएक्टर के रूप में, यूरेनियम से भी बहुत सारा ईंधन, नाभिकीय ईंधन हमें प्राप्त हो जाता है। यूरेनियम से भी सेम कंडीशन है यूरेनियम की होती है। ऐसे ही नाभिकीय ईंधन हमें प्राप्त करने के लिए हम यूरियम का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ उपयोग हैं जिनका हम उपयोग देख सकते हैं इसमें कि एक्टिनोइड के क्या उपयोग हो सकते हैं। अब थोड़ी सी ये देखो बेटा कि लैंथेनॉइड और एक्टिनोइड की तुलना करें तो किस प्रकार से होगी। यदि हम इसमें देखेंगे कि समानता क्या है इनमें, मान लीजिए हमारे पास है एक तो लैंथेनॉइड है और एक क्या है, एक्टिनोइड है। हम एक्टिनोइड ए एन भी लिख सकते हैं इसको, है ना। इनमें समानता क्या है, लैंथेनॉइड और एक्टिनोइड में समानता, यदि हम इनमें समानता देखेंगे तो दोनों क्या करती हैं, +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाती हैं, ठीक है ना। और दोनों ही क्या है, विद्युत धनी है। क्या है ये दोनों, विद्युत धनी, ये नोट कर लीजिएगा, विद्युत धनी है दोनों। एक तो +3 संयोजकता दिखाती है, दूसरा विद्युत धनी है, ठीक है ना। और ये कैसे करते हैं, प्रबल अपचायक के रूप में। तीसरा पार्ट यदि देखेंगे तो ये कैसे है, प्रबल अपचायक भी, दोनों के दोनों प्रबल अपचायक, अपचायक दोनों क्या है, प्रबल अपचायक है, ठीक है ना। और दोनों में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन दोनों में क्या होते हैं, यदि हम चौथा देखेंगे, दोनों में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों में क्या माना जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों में, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होते हैं, ये अनुचुंबकीय हो जाते हैं। कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, ये दोनों क्या होंगे, अनुचुंबकीय होंगे। क्लियर। तो ये कुछ चीजें इनमें होती हैं। देखो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बेटा, तो ये दोनों क्या होते हैं, धनायन, इनके जो दोनों के जो धनायन है वो कैसे होते हैं, धनायन, इनके धनायन जो होंगे वो कैसे होंगे, रंगीन होंगे। इन दोनों के धनायन रंगीन होते हैं, है ना। और इनमें कमी क्या होती है, जो आयनिक त्रिज्याएं होती है उनमें कमी कम प्रदर्शित होती है, मतलब वो कम कम जो है क्या होती है, अंतर होता है उनमें, है ना। लैंथेनाइड में संकुचन एवं एक्टिनोइड में संकुचलन को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, यदि हम अंतर देखें, एक तरफ लैंथेनाइड्स को लिखें, ये आप लोग बताएंगे बेटा मुझे, है ना। लैंथेनाइड्स, लैंथेनॉइड, एक तो लैंथेनाइड हो गया और एक हो गया एक्टिनोइड। एक्टिनोइड, इन दोनों में क्या अंतर है, इसको आप लोग बताएंगे, तो इसमें कल बता दूंगा इनको, ठीक है ना। ठीक है ना, इन दोनों में